अच्छा, ये पाँव पूरा मुड़ता नहीं का यहाँ से नहीं नहीं, घुटने से? जब मर जाते तो अच्छा रहता। और प्रयास भी किए कि मरने का। पानी से मतलब शरीर के आपके बॉडी को इतनी एलर्जी है कि अगर पानी पड़ जाए तो फिर समस्या चाहे ठंडा निश्चित। पानी पड़े चाहे गर्म पानी पड़े, पूरा जलन दर्द दर्द बहुत तेज शुरू हो जाता है पानी। ये बीमारी का नाम है एडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज। आप हमें पकड़ेंगे ना वो भी दर्द करता है, चमड़ियाँ जो है, हम्म। चमड़ियाँ भी दर्द करती है ना, तो आप पकड़ेंगे वो भी दर्द करेगा। तो ये पकड़वाते हैं पेट, हम्म। हड्डियां ही पकड़वाते हैं पीछे से, हमारा फिर इसे पेट पकड़ेगा तब हमको उठाएगा पीछे। फ्री में आप जिनको बेड पर सोया हुआ देख रहे होंगे, नाम इनका अवनीश सिंह है। ये एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है। 2014 में इनको एक बीमारी होती है और वो बीमारी बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गई कि ये सिर्फ इसी कमरे में 24 घंटे यानी दिन रात इसी कमरे में पड़े रहती। और थोड़ा सा करीब से आप दिखाइए कि ये देखिए, बताते हैं परिवार के लोग, इनकी अभी बातचीत हुई तो ये भी बिल्कुल जब स्वस्थ थे तो बिल्कुल ठीक थे। इनका जो हाथ पांव था वो बिल्कुल सही था। आप देखेंगे कि अभी उंगलियां इनकी धीरे धीरे टेढ़ी हो गई है। हाथ की भी वही स्थिति है, पैर की भी वही स्थिति है। और आप घुटना देखिए तो ये घुटना पूरा इनका सीधा नहीं हो सकता। देखिए क्या स्थिति इनकी आज हो चुकी है। अब इस खबर का करने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको अवनीश सिंह की मदद करनी पड़ेगी। कोई दबाव नहीं है, आप जितनी मर्जी उतनी कर सकते हैं। अकाउंट्स डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप अवनीश की मदद जरूर करिएगा। हम बातचीत करेंगे अवनीश से कि आखिर ये किस तरीके की बीमारी है, किन किन समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ा अब तक। ये कहते नजर आते हैं कि मुझे जिंदगी से बेहतर मौत नजर आती है, कि शायद अगर मैं इस दुनिया से चला जाता तो मेरे लिए अच्छा होता। अवनीश जी, आप बैठ जाएंगे या फिर बैठाना पड़ेगा आपको? खुद से बैठ जाते हैं आप? नहीं कुछ नहीं बेटा, अभी दर्द कम है ना, दवा खाएं। अच्छा, दर्द कम है तो फिर बैठ जाएंगे। हाँ, दर्द कम है केवल बैठ जाते हैं। अच्छा, तो बैठाना मुझे पड़ेगा या आप बैठ जाएंगे? आराम से बैठ जाइएगा। हाँ ठीक है। पकड़। अच्छा, ये पाँव पूरा मुड़ता नहीं का यहाँ से नहीं नहीं, घुटने से? घुटने से पूरा पाँव नहीं होता, इसमें सूजन हो जाता है। हाँ। दर्द और सूजन। ये सूजन पहले से है या फिर अब नहीं, से है? ये बीमारी सूजन की वजह से शुरू हुई है, मतलब सूजन, बुखार, दर्द, जलन, हम्म। पूरे शरीर में जलन होगी, दर्द होगा, हम्म। और खूब तेज बुखार आएगा, ऐंठन अकड़न, मतलब सब कुछ दर्द में आएगा है। और इस पे अगर हम जैसे ठंडा पानी इस पे अगर पड़ जाए, नहा लें अगर एक दिन, जैसे आदमी सर्दी जुकाम पकड़ लेता है उसी टाइप का दर्द लेके बुखार उत्पन्न होगा, हम्म। और जलन शुरू हो जाएगा बॉडी में। अभी हम्म। प्लेटलेट से दाढ़ी बनवाए हम, तो जलन शुरू हो जाता है। 3 महीना तक दाढ़ी ही नहीं बनवाए थे, तो अभी जो है परसों बनवाए। हम्म। लेकिन परसों तक पता नहीं क्यों जलन नहीं हुआ, दिमाग हमारा शांत था, जलन नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग डिस्टर्ब भी हो गया था मतलब डिप्रेशन में चले गए थे हम इतना ज्यादा की वजह से। पानी से मतलब शरीर के आपके बॉडी को इतनी एलर्जी है कि अगर पानी पड़ जाए तो फिर समस्या चाहे ठंडा निश्चित। पानी पड़े चाहे गर्म पानी पड़े, पूरा जलन दर्द दर्द बहुत तेज शुरू हो जाता है पानी पड़ने के बाद से। तो फिर तो नहाते भी नहीं होंगे आप? सब डेली नहीं तो एक आध महीने में कभी कभी नहाते हैं। हाँ। हाँ, एक आध महीना, 15 दिन, एक आध दिन जाते हैं, जब भी नहा भाग आते हैं। हाँ। लेकिन तब तक उतनी देर में कम हो जाता है हमारा दर्द, हम्म। उतना देर में दर्द शुरू मतलब पानी पड़ा कि फिर शरीर में तमाम चीजें देखने को हाँ, मिलती अपने हैं। क्या आप क्या समस्या होती है पानी पड़ने के बाद? पानी पड़ने के बाद धीरे धीरे झंझन 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 शरीर करेगा, सूजन आएगा, दर्द शुरू हो जाएगा, बुखार शुरू हो जाएगा आधा घंटा बाद। बस आधे घंटे में ही सब कुछ हाँ, इतना बदलाव? इतना बदलाव आ जाएगा फिर। तो थोड़ा बहुत तकलीफ कम रहेगी, फिर बढ़ जाएगा धीरे धीरे। हाँ, अमनी जी, चल भी पाते हैं आप या थोड़ा मोड़ा? नहीं एकदम नहीं चल पाते हैं, खड़े नहीं पाते हैं ना। हाँ। हाँ, खड़े भी नहीं। अगर अभी हम खड़ा करा दे आपको तो खड़े रह सकते हैं आप? नहीं, खड़े होंगे तो मतलब पंजे में पूरा, मतलब पंजा नीचे रखते हैं तो जैसे लगता है झंझनाहट करंट मार रहा है दर्द की वजह से। हाँ। हाँ, यानी पूरी शरीर झंझनाहट हो जाती है? पूरी शरीर मतलब वहीं से ही काम नहीं करेगा, तो मतलब खड़े ही नहीं पाएंगे हम। हाँ। नीचे से ही पूरा भार सह नहीं पाते। अच्छा, आप नहीं बाहर सह पाते? अगर मैं सहारे से आपको खड़ा कराऊं कि आप नहीं तब अवनी जी खड़े होइए तब तो फिर भी शरीर आप। नहीं, तब हम मतलब आप खड़ी करिए, मतलब हमारा पंजा पैर नीचे ना जाए, हाँ। आप टांग दीजिए। हाँ। तो फिर कहाँ खड़े हुए? तो फिर हाँ, तो खड़ा होना हुआ ही नहीं। हाँ, यानी आप अगर अपने बल पर हाँ। सहारे के भरोसे आप अगर खड़े हो रहे फिर भी नहीं खड़े? आप हमें पकड़ेंगे ना वो भी दर्द करता है, चमड़ियाँ जो है, हाँ। चमड़ियाँ भी दर्द करती है ना, तो आप पकड़ेंगे वो भी दर्द करेगा। तो ये पकड़वाते हैं पेट,
हड्डियां ही पुराते हैं पीछे से, हमारा फिर इसे पीठ पकड़ेगा तब हमको उठाएगा पीछे से। अच्छा, जब ये पेट पकड़ेंगे तो फिर आपको दर्द नहीं होगा? हाँ पेट क्यों, में नहीं यहाँ दर्द होता। मांस की वजह से क्या? हाँ यहाँ हड्डियां नहीं, मांस है, हम्म, पेट नहीं दर्द करता है। हम्म, तो ये पीछे से ऐसे करके पेट पकड़ेंगे तब उठाते हैं पीछे से। अगर हम कोई ऐसे उठाए तब हम नहीं उठ पाते हैं, तो दर्द हम्म, करता है हमारे। हम्म। और नीचे अगर हम हाथ आपका ये हड्डी थोड़ा सा ऐसे कर सके पकड़े तो फिर नहीं उठ पाएगा, बहुत दर्द करेगा, बहुत दर्द करता है। बहुत ज्यादा, बहुत अत्यधिक असहनीय दर्द होता है। असहनीय दर्द। हाँ पूरी बॉडी में पेन, बहुत असहनीय दर्द होता है। छूने से, जैसे अभी कोई छू दे इसे करके हिला हम्म, दे हमारा पंजा वंजा, हम्म। बहुत ज्यादा दर्द होता अच्छा, आप खुद से हिलाएंगे तो दिक्कत है, लेकिन कोई है। दूसरा हम टच करेगा जैसे तो? हम हिलाएंगे तो हम अपने अनुसार हिलाएंगे, कितना हमारा दर्द हो रहा है कितना नहीं। हम्म। कोई और हिलाएगा तो वो अपने अनुसार हिलाएगा, तब दर्द ज्यादा हो जाता है। आपने बताया कि पानी से आपको दिक्कत हो जाती है, आंख से भी आंसू जब निकलते हैं पानी, तो क्या उससे भी समस्या होती है? आ, मतलब पानी आंख से निकलेंगे तो उसमें जलन, बहुत जलन रहेगा, जैसे लगता है कि मिर्चा उर्चा कोई डाल दिया वहां पे, इतना हाँ, तेज जलन रहेगा। हाँ। हाँ और अगर उसको तुरंत हम पहुंचे ना, तो अब तो थोड़ा दबे दबा से हाथ उठ रहा है, नहीं तो हम उठा भी नहीं पाते थे यार। हम्म, मम्मी रात में अगर 2 बजे निकले तो 2 बजे दौड़ के आके पहुंची वो, अच्छा। इतना ज्यादा जलन हो जाए। हाँ हाँ, और तो तकिया उकिया में रगड़ने से वो नहीं जाता है, तब तक पूरा बढ़िया साफ ना किया जाए, इतना ज्यादा मतलब आंख में अगर कुछ भी पानी है, हाँ आंसू का ही पानी अगर कुछ भी है थोड़ा, हाँ तो वो जब तक सूख नहीं जाएगा तब तक दर्द करते रहेगा, जलन 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 होगा। जलन होगा। हाँ सूजन आ जाएगी हाँ, हमें। आंख में सूजन आ हाँ जाती है। आदमी सूजन आ जाएगी, जलन लेकिन, हाँ। और तो तुरंत पहुंचना पड़ता है। अच्छा अमरीश, ये कौन सी बीमारी है? आप तो इलाज जब करा रहे हैं तब से आपको पता चला होगा किस हाँ, तरीके की बीमारी है? ये बीमारी का नाम है एडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज। और एडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज, पहले तो डॉक्टर बोलते थे कि मतलब उसका थोड़ा सस्ता इलाज होता था, 7-8 हजार में हमारा हो जाता था महीने में। हम्म, लेकिन जब धीरे 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 बीतता गया तो ये कहीं नहीं, अब महंगा इलाज होगा। हम्म, तो इंजेक्शन लगाते थे 60,000 रुपए का, कहे हम्म, कि ये इंजेक्शन लगेगा हर महीना लगेगा। हम्म। और जिस हिसाब से वेट बढ़ेगा उस हिसाब से पैसा बढ़ता चला जाएगा। अच्छा। इंजेक्शन लगाने से वेट भी बढ़ता है, वजन बढ़ेगा, हाँ, शरीर जब स्वस्थ होगी। हाँ, हाँ। तो जितना ml बढ़ेगा उतना उतना 3-4 हजार रुपये एक्स्ट्रा। मतलब शरीर के वेट के अनुसार वो हाँ एमएल बढ़ेगा तो फिर इंजेक्शन का रेट भी बढ़ेगा। रेट भी बढ़ेगा। ये कंफर्म नहीं है कि 60 लगे, कभी 50 भी लग सकता है कम होने पे और ज्यादा होने पे, और कम होने का चांस कम रहता है, ज्यादा होने पे ज्यादा चांस रहता है। ये बीमारी आपको हुई कब, कब ये शुरुआत कब हुआ, क्या उम्र थी आपकी उस दौरान? स्टार्टिंग जब हम इंटर पास किए बीएससी सेकंड ईयर में 2013 में, नहीं 2014 लास्ट में, हम्म, तो पता चला हमें टाइफाइड हुआ है। हम्म, टाइफाइड टाइफाइड टाइफाइड, कभी पेशाब में इन्फेक्शन हो जाए, कभी टाइफाइड हो जाए। इन्फेक्शन डॉक्टर से पूछे तो डॉक्टर के इन्फेक्शन है। हम्म। मेडिकल कॉलेज में दिखाया, इंटीरियल कॉलेज में दिखाया, टीएस मेडिकल कॉलेज में, वहाँ दिखाया, कई जगह दिखाया हम। हाँ, हाँ। इन्फेक्शन 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 करके जो है डॉक्टर बताते रहे और सही सलाह हमको नहीं मिल पाया। और लेकिन डॉक्टर सही, डॉक्टर तो अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास गए लेकिन उन्होंने बीमारियां नहीं पकड़ पाई। हम्म, लास्ट में जब हड्डी उड्डियां डैमेज होने लगी तब पता है सब यही आर्थराइटिक्स है। हम्म, तो तब भी सही बीमारी नहीं, तब रूमेटाइड आर्थराइटिस से बता देते, रूमेटाइड आर्थराइटिस से। हम्म, तो दवा रूमेटाइड आर्थराइटिस का हम तो सोचते थे आयुर्वेद से ठीक हो जाएगा, हम्म, होम्योपैथ से ठीक हो जाता है। तो लेकिन और खराब हो गया। हम्म, और जब जब तक पता चला ये बीमारी स्टिल डिजीज है, हम्म, तब तक हमारी उंगलियां, हाथ, गोड़, पैर सब खराब होती धीरे धीरे चली गई। और फिर जब दवा करवाने की सोचे कि अब दवा करवाया जाए, तब तक एक पारिवारिक स्थिति भी खराब हो गई हमारे, क्योंकि हमारे पिताजी अकेले आने वाले, पूरा परिवार खाना, फिर जो है सब सब चीज खरीद के खाना हम्म, संभव नहीं हो पाया, इतना महंगा इलाज करवा पाए। तो हम अपने आप शांत हो गए। हम्म, फिर हम पे होम्योपैथिक इलाज करवाते हैं, 4 साल होम्योपैथिक इलाज करवाए हम हम्म, इधर उधर से। हम्म, होम्योपैथिक में ज्यादा पैसा लगता नहीं है, हम्म। 1 रुपया पर्ची सरकारी में हम करवा लेते थे, हमको लगा आराम हो जाएगा। 4 साल तक आप इलाज करवाए तो कुछ रिस्पॉन्स उसका? उसका रिस्पांस कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं? नहीं हो जितना सुधार हुआ कुछ, या फिर उसी पर रुका हुआ था, या फिर और बढ़ गई बीमारी? उस उससे मतलब दुगना तिगना बढ़ गई मेरी बीमारी। अच्छा, उन 4 साल के दौरान जब आप लगातार होम्योपैथिक दवा करते हाँ रहे? होम्योपैथिक दवा से हमारी कंडीशन इस तरीके से हुई है, हम्म, होम्योपैथिक से ही सारी खराब हुई है। हम्म। खराब होने वाला अच्छा, फिर होम्योपैथिक आपने कहा कि पैसा नहीं लग रहा था, तो पैसा
नहीं रहने की वजह से आप होम्योपैथ की तरफ आपने हाँ, रुख किया रुक कि किया और एलोपैथ की दवा इतनी महंगी और आती है, सब इंजेक्शन इतना हाँ महंगा आता है। और दिमाग में ये भी था एलोपैथ से ठीक भी नहीं होगा, होम्योपैथ से ठीक भी हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि ये और बीमारियां होम्योपैथ और आयुर्वेद से ठीक हो जाती हैं। हम्म अच्छा, होम्योपैथ आयुर्वेदिक बहुत अच्छी दवा है, हम इसकी बुराई नहीं कर रहे, हम्म। लेकिन हाँ ये हमारी बीमारी नहीं ठीक हुई, कहने का मतलब होम्योपैथ से। हाँ, इस तरीके की हमको बीमारी डॉक्टर को, अच्छे हाँ। अच्छे देखे, बहुत हम्म अच्छे से देखे हमको, हम्म। और हमारा नहीं ठीक कर पाए, उसी में फंस के हमारा सब खराब हो गया। इंजेक्शन अब तक आपके कितने लगे होंगे? हमें 2 इंजेक्शन लगे हैं। हम्म हाँ, 2 इंजेक्शन लगी तो डॉक्टर दूसरे इंजेक्शन बताया कि हमेशा जीवन भर लगेगा। हम्म तब हमारे दिमाग में आया कि जीवन भर तो लगवा नहीं पाएँगे, हम्म। इससे अच्छा है मर जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता हमारा। धीरे-धीरे जब स्थिति हमारी खराब होने लगी, इससे अच्छा है मर जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता हमारा। धीरे-धीरे जब स्थिति हमारी खराब होने लगी, भई नहीं अच्छा, करवा पाएँगे सब। ये दिमाग में चल रहा था आपके कि अगर इलाज नहीं हो पा रहा, पैसे नहीं है तो फिर मर जाए तो अच्छा हो। हाँ, हम्म। अब 70,000 60,000 के इंजेक्शन हर महीना हम लोग तो नहीं लगवा पाएँगे भाई, जो अमीर पैसे हैं उनके पास वही लगवा पाएगा। इस सबसे सरल सुविधा तो यही था कि अब मर जाते तो अच्छा रहता। और प्रयास भी किए कि मरने का, लेकिन अपनी हिम्मत ना पड़े अब मरने का जो है। अभी मान लो बच गए, मर नहीं हम जाए, तब क्या होगा, और दुर्दशा हो जाएगी। मतलब मरने जाने का मतलब क्या, वो जैसा क्या ख्याल हाँ, आपके जहन में आ रहा था क्या? ज़हन में आ रहा था। क्यों मम्मी पापा से आप बात नहीं करते थे कि नहीं इस तरीके की चीजें हैं, तो फिर इतना टूट जाना और फिर जिंदगी को इस तरीके से खत्म करना है, यहाँ तक क्यों सोच लिए थे आप? नहीं, हमें पता है जो चीज़ संभव नहीं है कि हम करवा पाएँगे, हम्म। उस चीज़ के लिए हम जिद भी नहीं की, नहीं हमारा दवा करवाया नहीं, नहीं। माँ बाप के तो जो जो उनकी क्षमता होगी उतना तो वो करेंगे, लेकिन नहीं, जितना बेटा उनके समझे सामने इस तरीके से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ले तो वो माँ बाप तो फिर और नहीं, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे आपके ना रहने के हमारी बाद। पूरा मदद किए, जितना उनके उनके पास क्षमता था, पूरा दवाई करवाए।